हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि वेस्टेज में फोस्टर आईडी कैसे लगाते हैं। अभी कंपनी का जो न्यू फोस्टर आईडी का सिस्टम आया है, तो ऐप के थ्रू ऑनलाइन वे में हम उसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपनी ऐप को अपडेट करना होगा। अब ऐप को अपडेट करने के बाद में हम ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वेस्टेज ऑनलाइन शॉपिंग 2.0 ऐप है, हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमने इस ऐप को ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी ओपन हो चुका है। अब अपने को करना क्या है, हमको यहाँ पे जो कॉर्नर में 3 लाइन्स हैं यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जो ऐड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आपको नीचे लिखा दिख रहा है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। और आप डायरेक्ट भी जाएंगे तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई देगा। आप इनमें किसी पे भी क्लिक करके आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। अब जैसे आप ऐड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करोगे, अगर आप नए व्यक्ति हैं तो आप थोड़े से समझ में नहीं आएगा आपको कैसे क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो ऊपर ही ऊपर आपकी आईडी मिलेगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ये आईडी है चंपा कुमारी नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईडी हमारे पास में है। तो ये ऊपर ही ऊपर ये आईडी हमको यहाँ पे मिली हुई है। इसके से डाउन में, अगर आप इसके डाउन में देखेंगे तो फिर आपको सेंटर में भी वापस आपका ही आईडी नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा और वापस आपका नाम लिखा आ रहा होगा। अब ये क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी फ्रंट लाइन लगाना चाहते हैं, यानी फ्रंट यानी डायरेक्ट सीधा आपके डाउन में आपको नई लाइन खोल रहे हैं, या फिर अपनी पहली स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहली लाइन आप लगा रहे हैं, मतलब कोई भी डाउन लाइन बना रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि वो डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपनी ही आईडी डालिएगा, है ना, जो सेम आपकी आईडी लगेगी यहाँ पर। और अगर आप किसी डाउन में डाउन टू डाउन लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आपने अपने डाउन में आपके एक दोस्त है, मान लीजिए उसका नाम है सुरेश, तो आपने सुरेश की आईडी लगाई। अब आप चाहते हो कि सुरेश का कोई दोस्त है दिनेश, वो आईडी लगाना चाहता है और आप चाहते हो सुरेश के डाउन में लगे, और लेकिन लगा आप रहे हो, तो कैसे होगा, ऊपर ही ऊपर आपकी आईडी आएगी, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपने अपनी आईडी डाल दी। अब यहाँ पर सुरेश की आईडी लगेगी, यहाँ पर क्या आईडी लगेगी, यहाँ पे सुरेश की लगेगी, क्योंकि सुरेश का दोस्त है दिनेश, तो सुरेश की आईडी आपको यहाँ पे लगानी है। लेकिन अभी यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो यहाँ पे कोई वो नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट अपने डाउन में लगा रहे हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सेम आईडी डाली हुई है, ऊपर भी मेरी ही आईडी हो गई और नीचे भी मेरी आईडी हो गई। अब थोड़ा सा डाउन आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कंट्री मिलेगा। तो सबसे पहले आप कंट्री में यहाँ पे जैसे हम भारत की आईडी लगा रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर देंगे हम यहाँ पर। पिन कोड, अब जो उनका एड्रेस है उस पिन कोड को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इनका नाम, मोबाइल नंबर, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया हुआ है उसी डॉक्यूमेंट पर हम यहाँ पर ये आई जनरेट करेंगे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट निकाल लेते हैं। जैसे मैं अभी जाऊंगा मेरे व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट आया हुआ है, तो मुझे इसका डिटेल इसमें फिलअप करना है। तो यहाँ जैसे राजा कुमार नाम से हैं ये, तो इनका डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले इनका पिन कोड है, तो पहले इनका पिन कोड देख लेते हैं। तो इनका पिन कोड यहाँ पे जो हमें मिला है तो हम डाल देंगे आगे। मैं फटाफट ये डिटेल फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आपने पिन कोड डाला तो वैसे ही इनका स्टेट और इनका डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा वहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो इनका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर को ये वेरीफाई बोलेगा, तो वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो ये ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेगा। अगर यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर मान लीजिए पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो लिखा आ जाएगा, और अगर नया है तो बिल्कुल ये आपको आगे परमिशन दे देगा। ईमेल आईडी मैं इनकी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनका ईमेल आईडी डाल दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको टाइटल, तो टाइटल में अब यहाँ पे अगर आप टाइटल पे देखेंगे तो मिस्टर, मिसेज, डॉटर, मिस, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसे लड़का है तो हमको मिस्टर लगाना है इनके आगे, तो मिस्टर। यहाँ पे इनका जो डॉक्यूमेंट में जो एग्जैक्ट नेम है हमें वही यहाँ पे लिखना है, तो इनका जैसे नाम है तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने इनका फर्स्ट नेम और इसके नीचे लास्ट नेम, इनका जो दूसरा नाम है लास्ट नेम, वहाँ पे यहाँ पे डाल दिया हमने, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे इनका पुट कर दिया है। ओके,
तो ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, ताकि आप अपने आगे टीम मेंबर्स को भी आप बता पाएँ। अब यहाँ पर हमने पूरा डिटेल फिल कर दिया। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। तो आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दिखाई देंगी। अब इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो, यानी जो इनको जो आईडी नंबर मिलेगा ना वो इनमें से मिलेगा। तो आप इनकी चॉइस का या फिर आपकी चॉइस का कोई भी अच्छा सा जो आपको लगे वो बेस्ट दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने ये इनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना दिया। अब यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने वापस चेक करूँगा एक बार कि पूरा डिटेल मेरा सेम है। मैंने अच्छे से फिलअप कर दिया पूरा डिटेल। अच्छा ठीक है, मैंने पूरा अच्छे से फिल कर दिया है। अब यहाँ पे मैं साइन अप कर दूंगा। साइन अप करने से अब इनके पास में आईडी और पासवर्ड का मैसेज चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया डियर डिस्ट्रीब्यूटर थैंक यू, और ये इनका आईडी नंबर आ गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि काइंडली आस्क मिस्टर राजा कुमार टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन बाय एक्सेप्टिंग। यानी अब क्या होगा कि इनके जो मोबाइल नंबर है ना, इनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज गया होगा आईडी और पासवर्ड का। तो उस आईडी और पासवर्ड का मैसेज से मैं अगर इनको बोलूँगा कि भैया आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और खुद केवाईसी कर लीजिए। अगर मान लीजिए नए व्यक्ति हैं, इनको केवाईसी करना नहीं आता, तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि सर आप फिर एक काम कीजिए, आप मुझे डिटेल शेयर कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ केवाईसी करने में। तो मैं इनसे आईडी पासवर्ड्स का जो मैसेज इनके पास आया उसको इनके से मंगवा लूँगा और मैं इनको केवाईसी कर दूँगा इनकी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, राजा जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने अपना आईडी पासवर्ड का मैसेज मुझे किया है कि सर आप इसको लॉगिन करवा दीजिएगा। तो मैं इनका आईडी को लॉगिन करवा देता हूँ यहाँ पर। तो अब इसके लिए मुझे वापस अपनी ऐप पर जाना होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी ऐप को लॉग आउट करूँगा। ठीक है, अपनी ऐप को यहाँ से साइन आउट, ये ऑप्शन दिख रहा है साइन आउट का, मैं यहाँ से साइन आउट करूँगा और इनकी आईडी से मैं अब यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालना है, तो इनके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का जो मैसेज गया उसमें लिखा हुआ है, तो वहाँ से मैंने नोट कर लिया। इनका ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें कि जो पासवर्ड हमें आया है ना वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ डालना है। छोटा अक्षर छोटा, बड़ा अक्षर बड़ा, सेम पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले लेंगे। हम है ना, पासवर्ड हमको सेम कॉपी करना है और यहाँ पर हम एंटर पासवर्ड, सेम पासवर्ड हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब करने के बाद में हमें लॉगिन करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, लॉगिन एज ए गेस्ट कर देते हैं। एज ए गेस्ट नहीं करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने जो न्यू आईडी जनरेट किया है तो वहाँ से हमारे पास ये पूरा लॉगिन का खुल के आ गया। ये देखिए पूरा खुल के आ गया है ना। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ऊपर जो ब्लू टिक है ये लगा देने। आप ये उनको भी समझा सकते हैं कि सर आपको इस तरह से आईडी बनानी है, आप ये जो ब्लू टिक है आपको लगाने हैं। और इसके बाद में यहाँ पे पूरा इनका पिन कोड वगैरह सारा लिखा जाएगा। अब एड्रेस डालने का है, तो जो एड्रेस आपको करना क्या है कि जो एड्रेस आपको इनके आधार पर है ना वही एड्रेस आपको डालना है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप एड्रेस वही डालिए और एड्रेस में कोई कॉमा वगैरह ऐसी चीज़ें मत डालिए कि डैश कॉमा ऐसा कुछ, नहीं तो फिर आपको ना इशू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फटाफट इनका एड्रेस फिलअप कर देते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के बाद में आपको लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इनका जेंडर सेलेक्ट करने का, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम सब पहले डाल चुके हैं। तो जेंडर में जैसे लड़के हैं तो मेल और लड़की है तो फीमेल और नहीं तो अदर्स, तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर देंगे। नॉमिनी का है, अगर आप चाहें तो नॉमिनी साथ में डाल सकते हैं। नॉमिनी यानी अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल इनको कुछ हो जाता है तो ये आईडी किसके नाम से ट्रांसफ़र होगी, है ना, जैसे बैंक में नॉमिनी ऐड करते हैं। सोचिए वेस्टीज ने हमें कितना अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, अभी हम इनका नॉमिनी नहीं डालेंगे, वो खुद भी कर सकते हैं, इन फ्यूचर वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और प्रोसेस कर देंगे। प्रोसीड का जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे पूरा आपको एक बार वापस कंफर्मेशन का आ जाएगा कि आप पहले चेक कर लीजिए आपने जितनी भी डिटेल डाली है बिल्कुल ठीक है क्या। यस, मैंने बिल्कुल जितनी भी डिटेल डाली है वो ठीक है। फिर यहाँ पे कंफर्म और सबमिट कर देंगे। सबमिट का ऑप्शन आते ही आपका सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको केवाईसी का आएगा। अब आपके पास में जैसे मान लीजिए इन्होंने आपको क्या डॉक्यूमेंट सेंड किया, आधार आपको सेंड किया, तो हम यहाँ पे आधार पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आधार का आगे और पीछे का फोटो दोनों डालेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, गलती से भी आप फोटो जो आधार का या वोटर आईडी जिसका भी आप अपलोड कर रहे हैं ना वो टेढ़ा मेढ़ा या फिर वो ब्लर ना हो, अच्छा फोटो हो, है ना, डॉक्यूमेंट टाइप में। नहीं तो होगा क्या, अगर वो डॉक्यूमेंट टाइप में नहीं होगा तो फिर भाई आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे इनकी केवाईसी कर देता हूँ। आधार के दोनों फोटो इनको अपलोड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके इनका अब फ्रंट एंड बैक साइड का दोनों को फ़ोटो इनका आधार का अपलोड कर लिया है। और आप वापस मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, फोटो आपका अच्छा होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट का, नहीं तो आपका अगर केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको शॉपिंग करने में इशू आएगा, है ना। तो इसके लिए आपको केवाईसी अच्छे से कर लेनी है। अब आपने यहाँ पर मैं इनका आधार कार्ड का नंबर डाल दूँगा, जो आधार कार्ड पर नंबर है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो इसको भी मैं फटाफट फिल कर देता हूँ।
यहाँ पर मैच कर लेते हैं कि बिल्कुल हमने डिटेल सही डाली है, क्योंकि अगर हमारी डिटेल गलत होगी तो केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी और आईडी क्लोज हो जाएगी। तो हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब सब कुछ डिटेल ठीक है, हमने पूरा देख लिया, आधार का आगे का पीछे का दोनों फोटो अपलोड कर दिया, आधार नंबर बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करते ही आपका आईडी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बिल्कुल आपको जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देने लग जाएगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल आईडी ओपन हो चुका है। यहाँ पे इनका डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देने लग गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब आप यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप नॉर्मली अपनी आईडी को स्टार्ट कर सकते हैं आपकी शॉपिंग के थ्रू। आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको लेकर आप ऑनलाइन बिलिंग कर सकते हैं। आप स्टोर पे जाके बिलिंग करना चाहते हैं तो स्टोर पे जाके बिलिंग कर सकते हैं। अब अपनी आईडी को शॉपिंग करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना समझना है कि कैसे शॉपिंग करते हैं, आईडी को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो मेरे इसी चैनल पे आपको एक दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा। मैं आई बटन में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप वो दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है कि आपको कैसे शॉपिंग करनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको लेने हैं, कौन सी कितने रुपए से स्टार्ट करनी है, यानी आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार मुझे ज़रूर चाहिए दोस्त, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नया हूँ और आपकी ही सुविधा के लिए, आपकी ही मदद के लिए इतने वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, और अपनी टीम को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आपके न्यू लीडर्स को आप बता सकते हैं कि आप कैसे फोस्टर आईडी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि सर मुझे आईडी लगाना नहीं आता, तो वो भी आपके थ्रू सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।